नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। फिर हम आपके प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला में उपस्थित हैं। अरविंद जी का मैसेज है कि आपको शुभकामना नए चैनल की डेवलपमेंट इन चैनल। आप लोगों का सहयोग की वजह से ये सारा काम हो रहा है, तो आपको स्वतः को धन्यवाद दीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए हृदय से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगला मैसेज है, गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे बेटे का वृश्चिक राशि धनु लगन है। वृश्चिक राशि धनु लगन है। धनु लगन वृश्चिक राशि, चंद्रमा 12वें चले गए। डेट ऑफ बर्थ 11/11/2007 है। किस काम को करना अच्छा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा? 11/11/2007 डेट ऑफ बर्थ सही है मित्र। टाइम कहाँ है? आप लोग इतने जल्दी में क्यों हैं? रिलैक्स से। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम ही नहीं रहेगा तो मैं बताऊंगा क्या? तो कृपया पूरा डिटेल रखें, ठीक है ना? आराम से रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं है। पूरा रखें तब आपको उत्तर दे पाऊंगा। टाइम नहीं है, मैं आपको क्या उत्तर दूं? परमात्मा शुभ करें, परमात्मा बेहतर करें। सुयश चतुर्वेदी जी 5709। मेरा जन्म, आपको प्रणाम भाई, आप हमसे उम्र में बड़े हैं। 1 जनवरी 1965 है, सुबह 4 बजे। मेरी वृश्चिक राशि लगन है। गुरु 6वें में घर में, शुक्र लगन में, बुध धन, राहु सप्तम, केतु दूसरे में। ठीक है महाराज जी, आपने तो पूरी कुंडली रट रखी है। राहु की महादशा चल रही है 2014 में। अच्छा समय आया था केवल 2 वर्ष के लिए। इसके बाद उतार चढ़ाव चल रहा है। प्राइवेट जॉब करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है महाराज जी, प्रश्न आपका सही है। तो आपके लगन में 4 ग्रह बैठे हैं। सूर्य नारायण आपका 2nd हाउस बैठा हुआ है, पूर्वाषाढ़ा में, शुक्र के नक्षत्र में। और शुक्र महाराज ज्येष्ठा में बैठे हैं। ठीक है महाराज जी। इसके बाद उतार चढ़ाव चल रहा है। प्राइवेट जॉब करते कृपया। अच्छा ठीक है महाराज जी। क्यों उतार चढ़ाव चल रहा है? तो वर्तमान में जो आपकी दशा दिशा है, राहु महाराज शुक्र में, गुरु, इसका मतलब आपके बर्थ चार्ट में शुक्र और गुरु की कंडीशन कमजोर है। गुरु आपके 6वें घर में चले गए, भरणी में। हाँ, भरणी में चले गए, वक्री हैं। ज्ञानी आदमी हैं आप। गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं। गुरु आपसे कई काम रिपीट कराएंगे। ज्योतिष का ज्ञान आपको है। आप एक बड़ी अच्छे वक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं। आपको लोगों को कनेक्ट करने का तरीका भी बड़ा सुंदर सा है। ठीक है, आप पैदाइशी एक टीचर हैं। गुरु आपके भरणी नक्षत्र में है, भरण पोषण के नक्षत्र में, लेकिन 6वें घर में है। शुक्र आपके ज्येष्ठा में चले गए हैं। शुक्र ज्येष्ठा में। ज्येष्ठा का मतलब कन्वेंस करने वाला। ज्येष्ठा का मतलब व्यापारी। ज्येष्ठा का मतलब मीडिएटर। ज्येष्ठा का मतलब ब्रोकर। सर आप अपना खुद धंधा क्यों नहीं करते? आपके राहु महाराज आपको बहुत ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान आपके पास बहुत है, बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं। मंगल आपके कमज़ोर हैं, इसलिए कोई ग्रह आपका एक्टिव ही नहीं हो रहा है। देखें, बेसिक पॉइंट क्या है मित्र? जब लग्नेश ही कमज़ोर हो जाएंगे, आप 6 फीट के हैं, 5 फीट के हैं, इससे मतलब नहीं है। आपके अंदर रक्त का उबाल क्या है, हार्ट कैसा है। तो आपके लग्नेश 0 डिग्री के है, इसलिए सारे ग्रह मनमानी कर रहे हैं। अपने यहाँ एक प्रधानमंत्री जी हुए, मनमोहन सिंह जी, ज्ञानी आदमी थे, लेकिन चुन के नहीं आए थे। उनको बैठा दिया गया था, और जिसने बैठाया था उसने कहा जब मैं कहूँ तो खड़े हो जाओ, जब मैं कहूँ तो बैठ जाओ। सारे जो मंत्री थे वो उनका रास्ता काट के आगे चले जाते थे। क्यों? लग्नेश कमज़ोर था। तो आपके लग्नेश कमज़ोर है, इस वजह से आपके ग्रह काम नहीं कर रहे हैं। वरना सूर्य नारायण आपके 2nd हाउस में है। सरकारी धन कमाना चाहिए, सरकार से कनेक्ट होकर काम करना चाहिए। मंगल को मजबूत करिए सर, उसके बाद गुरु को मजबूत करिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए, पुखराज पहनिए,
एक मूंगा पहन लीजिए या हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ा करिए, सूर्य नारायण को अर्घ देना शुरू करिए, परिस्थितियाँ आपके फेवर में आएंगी क्योंकि शुक्र गुरु दोनों की स्थिति बेहतर चल रही है सर। तो ये उपाय करें, परमात्मा आपका शुभ करें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगला मैसेज है गुप्ता जी का। गुरुदेव राधे राधे। 21 मई 1970 का 4 से 5 के बीच में मथुरा रोजगार का प्रॉब्लम है। भाई आराम से लिखा करिए ना, सब सटा सटा के कर देते हैं। ठीक है मित्र, देखते हैं आपके रोजगार का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। इक्कीस 5/1970 अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है सर। अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है। लगन आपकी मेष लगन की बनेगी, राशि आपकी वृश्चिक है। रोजगार की प्रॉब्लम है, शुक्र मतलब खराब है, आपके शुक्र ठीक नहीं है सर। शुक्र आपके, पहली चीज आप एक जगह बहुत कंसंट्रेट नहीं रह पा रहे हैं सर। एकाग्रता सफलता की चाबी है। आप अपने शुक्र को ठीक करिए, रोजगार दौड़ के आएगा। मंगल महाराज आपके सेकंड हाउस में है, मृगशिरा में। शुक्र भी आपके मृगशिरा में लेकिन थर्ड हाउस में है। तो व्यापार का स्वामी अपने से नवम बैठा हुआ है, व्यापार दौड़ेगा सर। न दौड़ने के पीछे कोई कारण नहीं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः या श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करिए। येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ नाभि पे लगाइए, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे हम जिनका भी मैसेज ले रहे हैं पूरा कोशिश कर रहे हैं उनको पूरा बताएं। अब कितने लोगों का मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि बाद में वीडियो अपलोड होने में मुश्किल होता है। 15-20 मिनट के बाद अपलोड होना करने में मना करता है। अभी नया नया चैनल है ना, इसलिए मना करता है। राधे राधे। अजय जी बोल रहे हैं, टाइम 7 AM। अच्छा, 20 दिसंबर 1976, 20 दिसंबर 1976, गोवा से हैं सर आप। कैसा मौसम है आपके यहाँ? गोवा तो लोग बहुत घूमने उमने जाते हैं भाई। तो अजय जी, मेरे इष्ट देव और कौन सा ग्रह को मजबूत करें फॉर वेल्थ? 3 प्रश्न हैं आपके, कोशिश करें 2 प्रश्न रखा करें। 2 प्रश्न रखने से, 1 प्रश्न रखने से मैं ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही कुंडली में कई प्रश्न आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो महाराज जी, आप ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं। ज्येष्ठा वाले कनेक्ट करने में होशियार होते हैं, मीडिएटर अच्छे होते हैं। आपकी धनु लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। धनु लगन वृश्चिक राशि। आपके इष्ट देव पवन पुत्र हनुमान हैं। हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी ही आपके गुरु हैं और वो राम जी तक ले जाएंगे। तो श्री रामचंद्र तक पहुंचना है, लेकिन हनुमान जी के माध्यम से पहुंचना है। पहुंचिए। गुरु केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, इष्ट की कृपा आपको डेफिनेटली मिलेगी। वैसे स्टार्टिंग आपको सूर्य नारायण से करनी चाहिए। सूर्य हनुमान जी को पकड़िए, फिर सूर्य नारायण को पकड़िए, और फिर भगवान राम सूर्यवंशी हैं उनको पकड़ लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो आपकी इष्ट जो है हनुमान जी ही हैं, वही आपको सारे और जगह ले जाएंगे। कौन से ग्रह को मजबूत करें फॉर वेल्थ? ठीक है, आपके वेल्थ के लिए महाराज जी आपको अपने शनि को मजबूत करना चाहिए। शनि आपका अश्लेषा में है। अश्लेषा मतलब बांध देना, जकड़ देना। तो शनि जकड़े हुए हैं, अष्टम भाव में है। तो वेल्थ के लिए शनि को मजबूत करें। परमात्मा आपका शुभ करें, मंगल करें। अगला प्रश्न अरविंद जी का है। 6 अक्टूबर 1951, 1951, 9:45 AM, लुधियाना। कुछ रुकावटें आ रही हैं मेरे काम में, कब तक हो जाएगा? रुके हुए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ओके,
ठीक है मित्र। मित्र नहीं आप आदरणीय हैं, मित्र कह देना हमारा नेचर है, आप सीनियर सिटीजन है महाराज जी। ज्येष्ठा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन है और वृश्चिक आपकी राशि है। सूर्य नारायण आपके लाभ के घर में बैठे हैं, आपको गवर्नमेंट से लाभ 100% होगा, 100% होगा, ठीक है। हस्त नक्षत्र बैठे हैं सर, हस्त नक्षत्र कलाकार नक्षत्र होता है, प्यार से काम बना ले जाने का, तो प्यार से काम बना ले जाइएगा। अभी काम आपका रुकेगा, ठीक है। मैं एक डेट आपको बता रहा हूँ सर, गोचर के अनुसार, उसके आपके महादशा से बता देता हूँ। महादशा आपके ऊपर अभी केतु महाराज की आने वाली है। अभी बुध में शनि चल रहे हैं, बुध में शनि चल रहे हैं, ठीक है। शनि महाराज 28 नवंबर को मार्गी होंगे, वहाँ से काम बनाएंगे, लेकिन वहाँ से मज़ा नहीं आएगा सर। आपको अगर मैं डेट बताऊँ तो मार्च 2026 में हमारी तो आपको शुभकामना ये है कि 17 नवंबर के बाद आपका पैसा आ जाए। 17 नवंबर से 17 दिसंबर सूर्य नारायण जाएंगे धनु में, तो वहाँ भी अच्छा फल देंगे, तो ये बेहतर है। लेकिन मार्च में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य नारायण की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। खुश रहिए सर, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला मैम मैसेज है 6 सितंबर 1989, टाइम 11:30 PM, नाम अश्विनी। प्रमोशन एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, पास हो जाऊँगा क्या? बैंक में काम, ओके ठीक है जी। आपकी वृषभ लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि है, विशाखा नक्षत्र में है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। बुध आपका बहुत अच्छा है, कलाकार आदमी है, उच्च पद तक पहुंचने की पूरी क्षमताओं से आप युक्त हैं। सूर्य मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, उच्च पदासीन, मतलब एक दिन आपको आप हेड बनना है, जहाँ भी आप काम करते हैं हेड बनना है, तो आपका बर्थ चार्ट ही बता रहा है हेड बनना है। 22 नवंबर के बाद आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 22 नवंबर के बाद मतलब आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसे ही है कि हनुमान जी का नाम भी लेके कुछ आप टिक मारोगे ना, हो जाओगे। तो अपने राहु को ठीक रखिएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बुध का रत्न पन्ना और एक शनि का नीलम मत पहनिएगा। नीलम थोड़ा सा डेंजरस भी है। नीलम का सब्स्टिट्यूट स्टोन आता है नीली, मतलब 1000 mg की दवा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप सिर्फ 50 से 100 mg की दवा खा लीजिए, जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ इफ़ेक्ट है। तो इसको खाने के बाद आप बेहतर करेंगे, तो आपके होने की संभावनाएं 72 से 82% है, मतलब बहुत है। हमारी शुभकामना भाई कि आप हो जाए, ये उपाय कर लीजिएगा। अच्छा, बाद में आपने बर्थ प्लेस भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगला मैसेज है प्रणाम, 7 जुलाई 1968, 10:20 10:20, सिंह लगन अनुराधा नक्षत्र, बीमार है। सिंह लगन अनुराधा नक्षत्र बीमार है, मतलब सिंह लगन और वृश्चिक राशि, बीमारी चल रही है, ठीक है महाराज जी। गुरु जी राधे राधे। अच्छा, ये आपका ही दूसरा मैसेज है। वृश्चिक के लिए अलग से चैनल बनाने के लिए 10:20, 7 जुलाई 1968। आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ, रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टातु कामान सकलान भिष्टान। इस मंत्र का जाप करें 32,000 जाप करने के बाद 3200 बार काली मिर्च और गुरिच दोनों मिला के हवन करिएगा, ठीक हो जाएंगे। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देना शुरू करिए। ब्लैक कलर और ब्लू कलर के कपड़े बंद कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप इतना करके आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
नीतीश कुमार, राधे राधे, कुछ गलत बोला हमने तो माफ़ी चाहता हूँ आचार्य जी। ऐसा कुछ मैंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। कुछ अच्छा है कि ज़िंदगी में नहीं? हाँ जी, ज़िंदगी परमात्मा ने दी है, अच्छा नहीं है मित्र? बहुत से सोचिए, आप भारतवर्ष में पैदा हुए, कहीं अगल बगल पैदा हो गए होते तो क्या होते? या तो बम फोड़ रहे होते या तो फट गए होते, 72 हुर के पास चले गए होते। तो आप भारतवर्ष में हैं, ये अपने आप में कम अच्छी बात थोड़ी ना है मित्र। खुश रहिए, परमात्मा ने जो दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दूसरों को मत देखिए, दूसरों के पास बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो किस हालत में जी रहा है आपको नहीं पता है। हर घर में कला है भाई, नित्य नवीन। आप कितना भी कर लो ना, लोगों का नेचर और सिग्नेचर बदलेगा नहीं। आपको लगेगा कि हाँ अगली बार माफ़ कर दो, बदल जाएगा, नहीं। जब भी मौका पाएंगे वो डसेंगे। तो जो कुछ मिल रहा है उसको प्रसाद समझ के ईश्वर को थैंक यू बोलिए। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है सर। मनी 888811। ठीक है। 5 अगस्त 1972, 2 PM दिल्ली। प्लीज़ बताएं कि जॉब कब लगेगी, घर कब ले पाऊंगा? थैंक यू। नहीं, आपका प्रश्न ठीक है लेकिन इतना डिटेल में तो पूरी कुंडली में देख नहीं पाऊंगा। हाँ, आपके जॉब लगने की योग जो बन रहे हैं मित्र, वो एक तो बन रहे हैं 18 नवंबर के बाद और 28 नवंबर के बाद। 2026 में जून जुलाई के बाद ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है ना। और बृहद जानकारी के लिए मित्र कुंडली लेके मिलिए, बुक करा लीजिए अपॉइंटमेंट। ओम नमः शिवाय 1691। प्रणाम गुरु जी, आपको भी प्रणाम भाई। बधाई फॉर न्यू चैनल, पटेल जी ने दिया है आपको भी ढेर सारी शुभकामना। आप लोगों के लिए बनाया गया है, आपके सहायता के लिए और आप लोगों की वजह से बनाया गया है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, तो आप लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है मित्र। आचार्य जी, मेरा नाम नीतीश दास है और मेरा 1/1/1994 लिखा था। हम और छोटे में मेरा मम्मा पापा डेथ कर गए। ओ परमात्मा ना करे, माता पिता का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। तो मुझे पता नहीं है, आज परेशानी ज़िंदगी में बहुत है और कर्ज भी बहुत है, क्या यह सब? देखा मित्र, आपका यहाँ पे टाइम नहीं है और मैं आपको कोई मनगढ़ंत बातें बताने से बचूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कृपा यहीं अटकी थी, ऐसा नहीं है। वो कृपा वाला चैनल नहीं है मित्र। यहाँ पे चीज़ें आप पहली बात तो माता पिता का जाना बहुत बड़ा सदमा है। परमात्मा आपको इस सदमे से ऊपर करे। आपका टाइम नहीं है मित्रों। हमारी शुभकामना कि आपको अच्छा जॉब मिले, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। जब टाइम होगा तभी मैं आपको कुछ क्लियर बता पाऊँगा। सिर्फ नाम से बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि आप भटक सकते हैं। हम तो बता के फुर्सत हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे। पांडे जी ने लिखा है कि गुरुजी आपको प्रणाम, 2013 में मेरे डेथ हो गए। अच्छा, 2025 आ गया, अभी तक मेरे लाइफ में कोई भी ठीक नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ, कब सब कुछ अच्छा होगा? वृश्चिक राशि, जन्म है रात्रि 2 बजे 10 अक्टूबर 1977 है। प्लीज़ बताएं। ठीक है मित्र, प्रश्न आपका जायज़ है, ठीक है ना, बिल्कुल जायज़ प्रश्न है आपका। अभी तो परेशानी का जो सिलसिला है वो चल रहा है मित्र। अगले साल
मार्च के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। 2027 में काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। वाइट कलर की बेडशीट डाल के सोया करिए। वाइट कलर की बेडशीट डाल के सोया करिए। आदिशक्ति जगदम्बा की किसी भी मंत्र का आप जाप करें, परमात्मा आपके लिए बेहतर करेंगे। अभी थोड़ा संघर्ष का दौर बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हाथी निकल गई है, पूंछ भर बची है। तो दुर्गा जी के किसी मंत्र का जाप करें, वाइट कलर की बेडशीट डाल के सोना शुरू करें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। परमात्मा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। अगला मैसेज है प्रतिमा गावड़कर। लाइव शुरू करो वीक में 2 बार, टाइम रखो, राधे राधे। प्रश्न आपका सही है मित्र। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो आइडिया है ना, इसको मैं फॉलो करूँ, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कर पाऊँ तो अच्छा है, मैं कोशिश करूँगा। कल से 2 बार मैसेज किया, आंसर नहीं दिया। हो सकता है, क्योंकि सब लोगों का आंसर देना वीडियो पे संभव नहीं है। अब जितने लोगों का सामने आ रहा है मैसेज, मैं उनको मैसेज देता जा रहा हूँ। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ कि किसी का छोड़ दूँ किसी का पकड़ूँ, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जो सामने मैसेज आते जा रहे हैं उन्हीं को मैं देख के पढ़ता जा रहा हूँ। आप सब मेरे अपने हैं, किसी से मेरा बहुत क्लोज रिश्ता नहीं है और किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है। तो जिनका भी मैसेज नहीं आ पा रहा है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबको कनेक्ट करूँ। अगला मैसेज है पवन जी का। आचार्य जी सादर नमस्कार, हार्दिक शुभकामना। तुला लगन वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र 4, मृग योनि लगन मेष, मंगल 7th। जीवन में तरह तरह के गंभीर कष्ट बने रहते हैं। अच्छा, ठीक है मित्र, आपके कष्टों का हरण कैसे होगा ये देख लेते हैं। हाँ, कष्टों का जो दौर है वो अभी थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए हालांकि आपके बर्थ चार्ट से मित्र अब कष्ट का दौर कम होना चाहिए, क्योंकि आप डैया 7.5 सबसे मुक्त हो चुके हैं। हनुमान जी की आराधना किया करिए। कुछ अभी अवशेष है जिसको खत्म करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो बर्थ चार्ट है वो कह रहा है कि 3 कला से थोड़ा सा ऊपर उठना है आपको। जैसे 3 कला से आप ऊपर उठ जाते हैं, 3.5 तक पहुंचते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपके कुंडली में सर 51 वर्ष के पश्चात 51 ईयर के बाद बेहतर होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है बेहतर। कुछ परेशानियां लगी हुई हैं, साथ नहीं छोड़ रही हैं। तो या तो आप बंगलामुखी मंत्र का जाप करिए या दुर्गा जी के मंत्र का जाप करिए, परेशानियां कम होना आरंभ हो जाएंगी, धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एक और मैसेज मैं देख लेता हूं, क्योंकि वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है, इसके बाद वीडियो जाता नहीं मित्र। तो मेरी मजबूरी है कि मैं इस एपिसोड को बंद करूंगा, मतलब यहीं तक लेके आगे चलूंगा, बहुत दूर तक लेके नहीं चल पाऊंगा। ठीक है। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। मेरे बेटे के बारे में 31/10/1994, टाइम 11:55, गुजरात स्टेट बड़ोदरा। जाप के लिए प्लीज रिप्लाई दीजिए, ठीक है। 22 नवंबर के बाद बेहतर योग आ रहे हैं। पूरे 11 माह बहुत अच्छे योग बनेंगे।
22 नवंबर 2025 के बाद पूरे लगभग 8 से 11 माह बेहतर संयोग बन रहे हैं। ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। अपने बच्चों को बोलिएगा राहु को खराब ना करे। अगर राहु अच्छा तो कुंडली बोल रही है खुश रहो बच्चा, ठीक है, खुश रहो बच्चा। तो आप अपने बच्चों को बोलिएगा राहु को नियंत्रण में रखे, राहु को अनुकूल रखे। यदि राहु को अनुकूल रख सके तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। समय 22 नवंबर के बाद से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से कंटिन्यू बेहतर होता हुआ आगे जाएगा। तो जिन लोगों का मैं मैसेज कर पाया आप सबको राधे राधे। जिनका नहीं कर पाया मित्र उनके लिए भी राधे राधे, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक सीमा है, इसके बाद जो वीडियो अपलोड नहीं होता। तो पुनः आप कल मैसेज करिएगा, जो मैसेज आपने किया है इसी मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। कोशिश करिए मैसेज जो है सायंकाल करिए, क्योंकि सायंकाल करेंगे तभी आपका मैसेज आ पाएगा। प्रातःकाल कर देंगे तो हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं फिर देख नहीं पाते, या तो कहीं नीचे से देखना शुरू करें, ये भी हो सकता है एक तरीका। तो बने रहिए, आप सबको देर सवेर आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि इतना कुंडली बनाना और देखना बताना समय तो लगता है मित्र। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।